प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में हम समाचार के प्रकार पढ़ेंगे। समाचार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकारों का जिक्र यहाँ है। कठोर समाचार, जो तात्कालिक और गंभीर खबरें होती हैं, जैसे दुर्घटना है, राजनीतिक घटना है या कोई प्राकृतिक आपदा है, तो वो कठोर समाचार के अंतर्गत आते हैं। नरम समाचार मानवीय रुचि, संस्कृति या मनोरंजन से संबंधित खबरें होती हैं इसमें। विशेष समाचार गहराई से विश्लेषण और कहानी के रूप में प्रस्तुत समाचार विशेष समाचार होते हैं। खोजी समाचार, जिसमें गहन अनुसंधान के आधार पर छिपे तथ्यों को उजागर करने वाली खबरें आती हैं। उदाहरण है जैसे मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव, प्रशासन ने राहत कार्य शुरू की। यह समाचार तथ्यात्मक, समयबद्ध और जनहित से संबंधित है, जिसमें आपके 5W और 1H के तत्व भी स्पष्ट हैं। इसके बाद है संवाद। संवाद पत्रकारिता में वह प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार किसी समूह या विशेषज्ञ से साक्षात्कार, बातचीत या प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। यह समाचार संकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्रोत से सीधे तथ्य, राय या अनुभव। संवाद की प्रक्रिया। तैयारी। पत्रकार को स्रोत, विषय और प्रश्नों की सूची पहले से तैयार करनी चाहिए। प्रश्न पूछना। प्रश्न स्पष्ट, प्रासंगिक और तथ्यपरक होने चाहिए। सुनना और रिकॉर्ड करना। स्रोत के जवाबों को ध्यान से सुनना और सटीक रूप से रिकॉर्ड करना। विश्लेषण। प्राप्त जानकारी को समाचार के संदर्भ में उपयोग करने के लिए विश्लेषण करना होता है, तभी जाकर के संवाद की प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्राप्त किए जाते हैं। संवाद समाचार को विश्वसनीयता और गहराई प्रदान करता है। संवाद के प्रकार। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। पत्रकार द्वारा किसी व्यक्ति जैसे नेता, विशेषज्ञ या आम नागरिक से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र करना साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस संगठन या व्यक्ति द्वारा आयोजित सामूहिक संवाद सत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अनौपचारिक बातचीत सड़क पर या घटनास्थल पर या सामान्य परिस्थितियों में लोगों से बातचीत अनौपचारिक वार्तालाप के अंतर्गत आती है। पैनल चर्चा, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों या हितधारकों के बीच संवाद होता है, उसे पैनल चर्चा कहते हैं। संवाद की विशेषताएं। संवाद में क्या खास बात होती है? प्रत्यक्षता। संवाद में स्रोत से सीधे जानकारी ली जाती है, जो समाचार की प्रामाणिकता को बढ़ाता है। द्विपक्षीयता, यह पत्रकार और स्रोत के बीच विचारों का आदान प्रदान है। उद्देश्यपूर्ण, संवाद का उद्देश्य तथ्य, राय या अनुभव प्राप्त करना होता है। संवेदनशीलता, संवाद में नैतिकता और सम्मान का ध्यान रखा जाता है, विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दों पर। संवेदनशीलता का उदाहरण है जैसे एक पत्रकार किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय निवासियों से संवाद करता है और पूछता है, बाढ़ ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? जवाब में निवासी अपनी समस्याएं जैसे घर का नुकसान या रोजगार की हानि साझा करता है। यह संवाद समाचार में मानवीय दृष्टिकोण जोड़ता है। अगर हम बात करें अब समाचार और संवाद दोनों में अंतर क्या है, इनकी प्रकृति। समाचार अंतिम उत्पाद है, जबकि संवाद जानकारी संकलन की एक प्रक्रिया है। यानी संवाद समाचार का एक भाग हुआ, समाचार तो पूर्ण रूप है और संवाद जो है एक प्रक्रिया है जो समाचार को पूर्ण करने में सहायक है। उद्देश्य, समाचार का उद्देश्य सूचना देना है, जबकि संवाद का उद्देश्य केवल तथ्य या राय को
एकत्र करना है। प्रस्तुति समाचार लिखित, दृश्य या श्रव्य रूप में प्रस्तुत होता है, जबकि संवाद मौखिक या लिखित बातचीत है। समाचार संवाद दोनों में आपसी संबंध है। संवाद समाचार निर्माण की रीढ़ है। पत्रकार संवाद के माध्यम से प्राथमिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो समाचार की विश्वसनीयता और गहराई को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी नीति पर समाचार लिखने के लिए पत्रकार नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और प्रभावित लोगों से संवाद करता है, ताकि सभी दृष्टिकोण उसमें शामिल किए जा सकें। समाचार और संवाद पत्रकारिता के दो पूरक पहलू हैं। समाचार समाज को जागरूक करने का साधन है, जबकि संवाद उस जानकारी का स्रोत है जो समाचार को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाता है। दोनों के संयोजन से ही पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा पाती है।